हम खुद के रचनाकार हैं। हमने कहावत सुनी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यही सच है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे थॉट्स रखते हैं, हमारा कैरेक्टर उसी थॉट्स का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज अपने माइंड में होते हैं, और कर्म सोच का बीज है। आनंद और दुख का उसका फल है। हम जैसा बातें वैसे ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। बुरा और नेगेटिव सोच रखेंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा। इसका भौतिक संसार में इंसान नियमों के साथ बड़ा होता है। जिसे सोच उनकी बनती है जाती है तो ठीक वैसा ही बनता चला जाता है। सभ्य और देवताओं की तरह कैरेक्टर कोई जादू से नहीं पैदा होते। वह सब वो इंसान होते हैं जो खुद की सोच पर, खुद के थॉट्स पे कंट्रोल करके वैसा इंसान बन जाते हैं। मतलब साफ है कि इंसान शैतान या भगवान खुद से ही बनता है। जब मन में गुस्सा, जलन, नफरत, बदला जैसी सोच रखोगे तो वैसा ही संतान बनते चले जाओगे। वही जब मन में प्यार, खुशी, शांति और शेर के मानसिकता वाले थॉट्स रखोगे तो ठीक वैसे ही बनते चले जाओगे। ऐसे लोगों को दुनिया में क्या वैल्यू है हम सब जानते हैं। ऐसे लोग किस दुनिया में पूजा करते हैं। इसीलिए हम खुद के ही मेकर और मास्टर होते हैं। अपने कैरेक्टर को निखारते हैं, एक अच्छा समाज बनाते हैं, खुद ही अपनी किस्मत बनाते हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को कंट्रोल करके सही चीज़ों पर लगाने से हो सकता है। खुद को तराशने के लिए सबसे पहले अपने डेली के थॉट्स पर डालें। ध्यान से देखना होगा कि हम दिन भर क्या सोचते हैं। क्या इसके लिए दिल में नफरत है, ईर्ष्या है, या किसी से लेकर दिल में कोई गुस्सा है? क्या हम सेल्फिश है, मन में कोई लालच है? बहुत ही ध्यान से देखने के बाद अपने थॉट्स को देख पाओगे। अंदर कभी ख़त्म न होने वाला ख़जाना भरा हुआ है। आप जानते हैं तक नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। किसी शक्ति आपको मिल सकती है। अपने वेदों के, बाइबल के, कुरान के, पुरानी महाग्रंथों के और योद्धाओं की कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होगी। भगवान और देवता, उनकी शक्तियों की कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी। अगर आप उस पर यकीन नहीं भी रखते तो कम से कम इतना मानते ही हो कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता, तो कुछ तो सच होगा। आखिर वह कौन से लोग थे जिन्होंने पूरी महायोद्धा, देवता या भगवान कह के पूजा करती थी? ध्यान लगाओ, वह वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर छिपी कभी ना कभी ख़त्म होने वाली खजाने को खोज निकाला। वो सब कर गए जो एक नॉर्मल इंसान के लिए जादू जैसा है। आप भी वैसा बन सकते हैं। इसके लिए बस ध्यान देना होगा आपको थॉट्स पर, और फिर उसे तराशना होगा। सेकेंड इज चैप्टर ऑफ थॉट्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है। बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसमें उगी खराब घास को, बाहर से आए जंगली जानवरों को हटाना होता है, पौधों को पानी देना होता है, कुछ को काट कर तराशना पड़ता है। सबसे खास बात, लगातार बगीचे का निरीक्षण करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हमको अपने माइंड की देखभाल करनी होती है। माइंड में आ रहे नेगेटिव थॉट्स को हटाना होता है, अच्छे थॉट्स को बढ़ाना होता है, उन्हें तराशना होता है। डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच जैसी भावनाओं से माइंड को बचाना होता है। लगातार ध्यान रखना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि माइंड में क्या चल रहा है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और माहौल की वजह से हमारे विचार बनते हैं। विचार ही हमारा कैरेक्टर बनते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए इसलिए ज़िंदगी भर गरीब बनकर ही रह गए। हमारी परिस्थितियों से हमारी सोच बनती है, लेकिन थॉट्स प्रोसेस पर ध्यान देकर हम इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कैरेक्टर पूर्णतः चेंज हो जाएगा। बस सीखना होगा, थॉट प्रोसेस को जानना होगा, यह समझना होगा कि किसी सभी एक समान शक्तियाँ मौजूद है, बस उसे हासिल करना होगा। सोच बदलते जाओगे, सर्कमस्टेंसेस अपने आप बदलते जाएंगे। हर थॉट्स में रूप ही बीज या तो हमने बोया होता है या फिर हमने खुद ही उसे माइंड में आने दिया होता है। उसने हमारे माइंड को अपनी जड़ें जमा ली है। आप कभी ना कभी वह बीज बड़ा भी होगा, उसमें फल भी आने लगेंगे, और थॉट्स अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे थॉट्स होंगे तो बुरा फल मिलेगा। हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। मतलब हम खुद को जो मान लेते हैं वही बन जाते हैं। प्रॉब्लम्स यहीं पर आती है, हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। थर्ड चैप्टर इज इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। बॉडी हमारे माइंड का गुलाम होता है। अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह यह माइंड की हर बात को मानती है।
चाहे इसे जो हुक्म दिया जाए वह बीमारी से डरने वाले थॉट्स माइंड में रखोगे तो देर सवेर ज़रूर बीमार हो जाओगे। ठीक इसी तरह हैप्पीनेस और हेल्दी वाले विचार माइंड में रखोगे तो एनर्जी से भरपूर और खूबसूरत हो जाओगे। बीमारियां और हेल्थ परिस्थितियों की तरह थॉट्स की वजह से होते हैं। कमज़ोर और बीमार थॉट्स कमज़ोर और बीमार बना देते हैं। डर को जो थॉट्स होते हैं वो बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आसपास देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारी से डरते रहते हैं। इस डर ने लाखों की जान ले ली। इसके विपरीत स्ट्रांग और हेल्दी प्योर थॉट्स बॉडी को वैसा ही बना देते हैं जैसा हमारी बॉडी बस एक इंस्ट्रूमेंट है। माइंड में इसे जैसा चाहोगे वो वैसा ही बन जाएगा। हम सोचते हैं कि हमें डाइट चेंज करने लगे तो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले थॉट्स को चेंज करना होगा, इसे प्योर बनाना होगा। जैसे ही थॉट्स प्योर होंगे आपका माइंड खुद ही इम्प्योर डाइट लेने नहीं देगा। अगर अपनी बॉडी की हिफाजत करना चाहते हो तो सबसे पहले माइंड को हिफाजत करिए। अपनी बॉडी को रिन्यू करना चाहते हो तो माइंड को भी रिन्यू कीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, सूरज की रोशनी पड़ने दीजिए। एक सेकंड के लिए भी अपने बॉडी के निगेटिव मत सोचिए। जिस तरह से बॉडी बनाना चाहते हो तो वैसा ही महसूस कीजिए। यह मान लीजिए आप वैसा ही बन चुके हैं। फोर्थ चैप्टर इज थॉट्स एंड पर्पस। जब तक थॉट्स के साथ कोई पर्पस या उद्देश्य नहीं होता तब तक कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती। हमारे आसपास लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उनका कोई गोल नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं। सब सर झुकाकर गुलामों की तरह जी रहे। जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता उनकी लाइफ में चिंता, डर, मुश्किल, हीनता घर बना लेती है। धीरे धीरे इंसान कमज़ोर हो जाता है। हर इंसान के दिल में एक जायज़ पर्पस होना चाहिए, उसे प्लान के साथ हासिल भी करना चाहिए। सारे थॉट्स को सेंट्रलाइज करके एक ऐसा पर्पस बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। आपका पर्पस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होना चाहिए। कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे मिलियनियर बनना या सिक्स पैक एब्स बनाना हो सकता है। ध्यान रखिए, पर्पस ही आपको ज़िंदा रखता है, पर्पस ही हमें इंसान बनाता है, वरना हमने और जानवरों में क्या फ़र्क है। अगर आप अपने पर्पस को हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हो तो कोई बात नहीं। लाइफ का जो मेन पर्पस हैप्पीनेस है उसे आप हासिल कर लेंगे, लेकिन एक दिन आप पर्पस को भी हासिल कर लोगे। फेल होने से बिल्कुल भी घबराना नहीं। पर्पस हासिल करने के लिए आपको हद से ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वरना फियर और डाउट आपके बड़े से बड़े पर्पस को ध्वस्त कर देंगे। इसके लिए माइंड को स्ट्रांग करने के लिए खुद के डर और संदेह पर विजयी पानी होगी। फिफ्थ चैप्टर इज द थॉट्स फैक्टर इन अचीवमेंट्स। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, वो सब डायरेक्टली हमारे अपने थॉट्स के रिजल्ट्स होते हैं। हार व जीत दोनों ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी ताकत और कमज़ोरी, शुद्धता और अशुद्धता हमारी अपनी है, न कि किसी और की। गलतियाँ भी हमारी अपनी है, उन्हें सही करना हमें भी और किसी और को नहीं है। खुशी भी अपनी है और किसी और की नहीं। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, जैसा सोचते रहते हैं वैसे ही बनते रहते हैं। एक स्ट्रांग इंसान एक कमज़ोर की हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद ना चाहे। अगर वह चाहे कि उसे स्ट्रांग बनना है तो उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे खुद को ही एफर्ट में डालना होगा। खुद में वह क्वालिटी और स्ट्रेंथ महसूस करनी होगी जिससे जैसा बनना चाहते हैं हम तभी वह बन सकते हैं, विजय पा सकते हैं, पर्पस हासिल कर सकते हैं। जब तक कि हम थॉट्स पर जीत हासिल नहीं कर लेते, जब तक थॉट्स का लेवल नहीं बढ़ा लेते। अगर आप सेल्फिश हो तो शेयर करना नहीं जानते तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो उसके बदले आपको सक्सेस मिलेगी।